परमात्मने नमः। मेरे सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को सुंदरकांड की कथा सुनाना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं सुंदरकांड की कथा का। अब ये धीरे धीरे करके लास्ट होने जा रहा है, आखिरी होने जा रहा है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आनंद उसका लीजिए। सनातन धर्म की वीडियो है, मज़ा आएगा। सुनिए तो, सुन तो लीजिए, वीडियो तो पूरा देखिए, उसका आनंद तभी आएगा ना। अब देखिए, लंका से जो दूत आए थे प्रभु श्री रामचंद्र जी की खबर लेने के लिए, विभीषण की खबर लेने के लिए, वो यहाँ आए तो उनको वानर लोग बहुत मार रहे थे। तो लक्ष्मण जी उनको छुड़ाने के बाद उनको एक पत्र दिए कि जाकर कुल घाती रावण को दे दो, और वो अपने बुद्धि से काम ले, अपने दिमाग से काम ले। माता सीता को सकुशल ले आके यहाँ श्री राम जी के पास पहुँचा दे। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला है। तो दूत यहाँ से जब चले, लक्ष्मण जी की चिट्ठी लेके, पत्र लेके दूत जब चले लंका के लिए, लंका वो सब जा रहे हैं, लंका पहुंच चुके हैं, तो वहां का दृश्य देखिए, वहीं का हाल है भी है कि तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शेष तिन्ह नाये। इधर जो है लक्ष्मण जी को शीश नवा के वो दोनों दूत चल दिए। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, लक्ष्मण जी के चरणों में अपना सिर झुका के वो चल दिए। चले दूत बरनत गुण गाथा। बरनत गुण गाथा का मतलब यह है कि श्री रामचंद्र जी का गुण गाते हुए चले। कहत राम जसु लंका, कहते कहते हुए वो लंका पहुंच गए, और वहां पहुंच करके रावण को शीश नवाए। रावण को शीश नवाए तो रावण कहता क्या है? बिहसी दशानन पूछी बाता, कहसी न सुख यापन कुशलाता, पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, और जाहि मृत्यु आई अति नेरी। रावण हंस के कहता है, हे सुख, तुम अपनी कुशलता कहो, कहता क्यों नहीं? रावण कहता क्यों नहीं? तुम अपनी कुशलता कहो, क्या कुशलता है तुम्हारी? कैसे क्या हुआ? कैसे तुम गए वहां? कैसे क्या खबर लाए? अपनी कुशलता कहो। अब उसके बाद में विभीषण की कुशलता खबर बताओ हमको, उसके क्या हाल चाल है? उसके क्या हाल चाल है? उसकी तो मरने से बचा, यहां से जो भाग गया है। विभीषण यहां से चला गया है, वो तो अपने मरने से बचा है। उसकी कुशलता बताओ। करत राज लंका सठ त्यागी, औ होई हई जब कर कीट भागी, पुनि कहूँ भालू किस कटकाई, और कठिन काल प्रेरित चली आई। लंका में राज कर रहा था, लंका में मस्त था, लंका का सारा भोजन पानी कर रहा था, राज्य कर रहा था। अब तो उसकी वो हाल हो गई है कि जैसे घुन में, गेहूं में या दाने में या जौ में कीड़े पड़ जाते हैं, घुन जिसको बोलते हैं, उस तरह उसकी हाल हो गई है। अब वो जब गेहूं पीसा जाएगा ना, तो उसी गेहूं पीसने के साथ में घुन भी पीस जाएगा, उन्हीं बानरों के साथ वो भी पीसा जाएगा। अब उसकी वो हाल हो गई है। पुण्य कहूँ भाल किस कटका, जिससे भालू वो बानर मारे जाएंगे, पीछे जाएंगे ना, उसी में विभीषण भी मारा जाएगा।
अब तुम जल्दी बता, वहां की खबर बता हमको, जल्दी जल्दी बता। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपसिन के बात बहोरी, और जिनके हृदय त्रास यति मोरी। और उन तपस्वियों के भी हाल बता हमको। ये तो भला अच्छा हुआ जो समुद्र बीच में है। समुद्र अगर बीच में न होता तो हमारे जितने भी ये दानव है ना, राक्षस हैं, ये अब तक वानरों खा गए होते। ये तो कहो समुद्र बीच में है, रोके है, नहीं तो अब तक तो खा गए होते सबको। उनकी सबकी दशा क्या होती वो पता चल जाता। रावण कह रहा अपनी दूत से, अभी दूत बोल नहीं रहे हैं कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसि न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। तुम बहुत भौचक्के लग रहे हो, तुम लोग इतना भौचक्के क्यों हो? क्या वहां की कोई खबर तुम ले नहीं आए क्या? या हमारा ऐसे ही बखान करके और वहीं से उनको डरा दिए? रावण कह रहा है कि हमारा बखान तुम करके वहीं से उनको डरा दिए हो, तुम चले आए हो, कुछ खबर बता नहीं रहे, बहुत भौचक्के जैसे लग रहे हो। क्या बात क्या है, बताओ ना हमको। नाथ कृपा करी पूछहूं जैसे, मानहूं कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा। दूत कह रहे हैं कि हे रावण, अगर आपने हमसे पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ, और क्रोध मत कीजिएगा, क्रोध छोड़ दीजिए, बिना क्रोध के हमसे सुनिए, हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। इसमें क्रोध मत बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब आपका भाई, छोटा भाई विभीषण जाके श्री राम जी से मिला और कहा कि मैं लंका से आया हूँ, रावण का छोटा भाई हूँ, तो उन्होंने तो लंका का उसको तिलक कर दिया। जाता ही राम तिलक ते ही सारा, उसको तिलक कर दिया है। और रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधी दीन्हे दुख नाना। हम जब गए हैं तो जितना बानर थे हम लोगों को बांध दिए थे और बहुत मारे हैं, बांध के हमको बहुत मारे हैं। इतना मारे हम लोगों को, इतना मारे हैं हम लोगों को क्या बताऊं। श्रवण नासिका काटई लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। वो तो लोग तो नाक कान काटने वाले थे हम लोगों का। जब नाक कान काटने लगे तो हमने श्री रामचंद्र जी की दुहाई दिया। जब दुहाई दिया तब जाके छोड़े, नहीं तो उस हमारा नाको कान काट लेते। और पूछ्यु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालो कपिधारी, बिगटानन विशाल भयकारी। जब आप पूछे ही हैं तो मैं बताता हूँ। अरे उनकी सेना में तो सैकड़ों हजारों करोड़ों भालू की और बड़े बड़े बलशाली हैं, बहुत बड़े बलशाली हैं, करोड़ों अरबों में है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और जे ही पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, और सकल कपिन महु ते ही बलु थोरा। जो बंदर आया था और आपके पुत्र को मारा था, वो तो कुछ नहीं है वहां, उससे भी बड़े बड़े हैं। उसका बल वहां कुछ नहीं है, वहां उसको तो कुछ लोग समझते ही नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ी बली हैं वहां। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। करोड़ों अरबों में है, इतना है कि हम कोई उसकी गिनती करके आपको बता नहीं सकते। और वो सब कह रहे हैं कि रावण को जो है मर्द गर्द के
फेंक देंगे। अब बड़े बलशाली हैं, कितने हैं देखिए, द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी और दधिमुख, ये सब बंदर मामूली नहीं हैं, ये सब बड़े कठोर हैं, बड़े बलशाली हैं। केसरी निसठ सठ, इतने हैं कि हम कोई गिनती भी नहीं कर सकते हैं, और सब बड़े बलवान हैं। वो सब किटकिटा रहे हैं वहीं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, अत्रिन समान त्रैलोक ही गनहि। इतने बंदर हैं, इतने बंदर हैं, और सब सुग्रीव के समान बल है। जैसे सुग्रीव को बल है वैसे सबको बल है। और असमय सुना श्रवण दस कंदर, पदुमय 18 जूथप बंदर। हमने तो सुना है, हे रावण, हमने तो सुना है कि 18 पदम उन बानरों की सेनापति हैं। पदुमय 18 जूथप बंदर, 18 पदम तो उनके सेनापति हैं। नाथ कटक महशोक पिनाही, और जो न तुम्हें जीते रन माही। और सब कटकटा रहे हैं और कह रहे हैं कि रावण को तो हम तुरंत जीत लेंगे। कैसे जीत लेंगे? परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, अपूरहिनत भरि कुधर विशाला। हाथ मीज रहे हैं, कटकटाए रहे हैं, परम क्रोध में, इतने क्रोध में है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो सब कह रहे हैं कि रघुनाथ जी का अगर आदेश हो जाए, कह दे हमको, तो अभी मैं रावण के पास पहुंच के रावण को मसल दूंगा। इतने क्रोध में है सब। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब की सा। ऐसे ही बचन सब कह रहे हैं कि मार मर्द गर्द के तुमको जो है धूल में मिला देंगे, मिट्टी मिला देंगे। गरजहि तरजहि सहज यशंका, मानहु ग्रसन चहत है लंका। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लंका को ये सब खा जाएंगे, लंका को गटार जाएंगे। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब मैं क्या करूं? जो हाल है वो आप पूछे हैं, आपको हम बता रहे हैं। आप गुस्सा मत कीजिएगा, क्रोध मत कीजिएगा, सुन लीजिए सब मेरी बात। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। प्रभु श्री राम उन लोगों को आदेश नहीं दे रहे हैं। उनका बल इसलिए बढ़ा है कि उनके सबके सिर पे प्रभु श्री राम जी का हाथ है, इसीलिए वो सब बलशाली भी हैं। अब इसमें आप समझ लीजिए आपकी क्या हाल होगी, आप हारेंगे कि जीतेंगे, आप स्वयं समझ सकते हैं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आगे आएगी सुंदरकांड की, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।